हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में हमने कुर्ती की स्टिचिंग देखनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी बताई थी। आज हम देखेंगे कि इस कुर्ती को हम कैसे स्टिच करते हैं। ये हमारी स्ट्रैप वाली कुर्ती है। सबसे पहले मैंने इस तरह से एक स्ट्रैप की कटिंग कर ली है। ये ओरेब पट्टी मैंने ली थी इस तरह से। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 1.5 इंच की होगी। 1.5 इंच लेनी थी मैंने, क्योंकि मुझे पतला स्ट्रैप चाहिए था। अगर आपको थोड़ा मोटा स्ट्रैप चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी चौड़ाई डिसाइड कर सकते हैं। फिर मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से एक लंबी पट्टी बना ली है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। इस कुर्ती में सिर्फ इस पाइपिंग को ही, ये जो हमारी ओरेब वाली पट्टी होती है, इसी को बनाने में टाइम लगता है। कुर्ती तो बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं क्या करना है हमने आगे। सबसे पहले हमने नेक वाली साइड में से इस तरह से पाइपिंग लगानी है। तो इसमें नेक को इस तरह से रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से स्टिच करके ये हमने नेक को इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरा नेक भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब नेक को प्रिपेयर करने के बाद अब हम आर्म होल में पट्टी लगाएंगे। इसी तरह से हमने रक्स को बीच में रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर लें। अब पूरी पाइपिंग को, क्योंकि ये पहले मैंने सोचा था स्ट्रैप लगाना है, जो प्रॉपर फिटेड स्ट्रैप होता है। अब मैंने इसको ओपन स्ट्रैप रखा है ताकि मैं यहाँ पर टेसल्स लगाकर कुर्ती को टाई कर सकूँ। तो इस तरह से फिर मैंने पाइपिंग को अब आगे तक पूरा स्टिच कर लेना है। तो ये हमारी एक साइड से इस तरह से कुर्ती में डोरी लग चुकी है। अब नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। ये देखिए, ये हमारी एक साइड का पूरा रेडी हो चुका है। इस तरह से हमारे यहाँ से आर्म होल की पाइपिंग आई है, ये हमारी नेक की है, और यहाँ से दूसरी आर्म होल की आ गई है। तो अब हम इसी तरह से मैं दूसरी भी रेडी कर लूँगी। आर्म होल की ये पट्टियाँ लगाने के बाद अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। तो बस इसमें यही काम करना है कि फिटिंग की सिलाई दोनों साइड लगा के ये कंप्लीट कर लेना है। और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये कुर्ती बनाने में बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें ये पाइपिंग लगानी पड़ती है। इसकी जो ये गले पे लगती है पट्टी, ये लगानी पड़ती है, और रेड पट्टी, और फिटिंग देनी पड़ती है। दैट्स इट। अब मैं इसकी तरपाई करूँगी और साथ में आपको फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से नेक है। ये प्रॉपर अच्छे से बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे लूज है, बिल्कुल भी लूज नहीं है। अगर आप अपनी ओरेब की पट्टी एकदम एक जैसी ही बनाएंगे
तो वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग देगी। बट अगर आपकी जो पट्टी है वो कहीं पर चौड़ी कहीं पर पतली होगी तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब यहाँ से इस तरह से भाई यहाँ पे नॉट बन जाएगी। अगर आप नेक और ऊंचा करना चाहते हैं तो आप इस नॉट को और ज्यादा टाइट बांध सकते हैं, लूज रखना चाहते हैं तो लूज भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर नॉट बांधने का ये फायदा है कि हम अपने नेक को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी फिटिंग आई है इस तरह से, यहाँ से ऐसे। ये मैंने इसको फर्शी सलवार के साथ कैरी किया है। आप इसको जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, सलवार के साथ भी पहन सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से मतलब सलवार और कुर्ती पहन के इसको एक्सेसराइज कर सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा आएगा। ये मतलब फ्रंट लुक था और ये हमारा इस तरह से ये बैक लुक है इस तरह से। तो अगर आपको, तो अब बताइए आपको कुर्ती का लुक कैसा लगा। तो अब बताइए आपको कुर्ती का लुक कैसा लगा। तो और ये इसका है बैक लुक। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कुर्ती का लुक कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुर्ती का डिजाइन पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।